बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, ग्रुप 3 के लेक्चर 4 में आज हम ग्रुप्स ऑफ परमुटेशन डिस्कस करेंगे। इसमें ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन और इवन ऑड परमुटेशन और ट्रांसपोजिशन के मतलब कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एमसीक्यू। If x has n elements, then permutations can be taken. अब n फैक्टोरियल, अगर किसी सेट में एलिमेंट्स की तादाद n है तो ये आप सबको पता है कि नंबर ऑफ परमुटेशन जो बनेगी वो n फैक्टोरियल बनेगी। Keeping this formula in mind, we just apply it. If x has 2 elements, then the number of permutations on x is 2 factorial, obviously, that is 2. If x has 3 elements, then the number of permutations on x is obviously 3 factorial, which is 6. If x has 4 elements, then the number of permutations 4 factorial, 24. If x has 5 elements, then the number of permutations on x is 5 factorial, which is 120. The number of permutations on x, अब obviously ये set के elements की तादाद 4 है, 4 factorial आएगा तो 24 होगा। द आइडेंटिटी परमुटेशन इज, अब देखें जब हम परमुटेशन लिखते हैं तो हम ऊपर डोमेन के एलिमेंट्स लिखते हैं और नीचे को डोमेन के। और परमुटेशन आपको जैसे मालूम है कि वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होती है जिसमें सेट की डोमेन और रेंज एक ही सेट होता है। यानी यहाँ पे x जो है वो 1 2 3 है जो कि डोमेन है इस परमुटेशन की, और रेंज भी वही है, x जो है वो भी 1 2 3 है। परमुटेशन लिखने का जो तरीका है वो ये होता है कि हम ऊपर तरतीब से लिखते हैं, डोमेन के एलिमेंट्स हम एक तरतीब से लिखते हैं 1 2 3, फिर उनके इमेजेस जो होते हैं वो लिखते हैं नीचे। जाहिर बात है उनमें तो कोई तरतीब नहीं आएगी, वो तो 1 का इमेज अगर 3 है तो 3 आएगा। जैसा कि इस परमुटेशन में 1 का इमेज 3 है, 2 का 2 है और 3 का 1 है। तो आइडेंटिटी परमुटेशन में जो एलिमेंट डालते हैं उसका इमेज भी वही आता है। तो फिर आपको नजर आ रहा होगा सी पार्ट, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3. That's why this is an identity permutation. Now look at here, alpha is a cyclic permutation of the set 1 2 3 4, then alpha square ये। अब ये cyclic permutation का मीनिंग क्या है? 1 का इमेज 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 और 4 का 1। ये तो होगी परमुटेशन अल्फा। इसकी मदद से हमने अल्फा स्क्वायर फाइंड करना है। तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करते हैं। अल्फा आ गया 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 को हम परमुटेशन में लिखेंगे कैसे, साइक्लिक परमुटेशन को? हाँ जी, 1 का इमेज 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 1। एज आई अर्लियर टोल्ड यू, जस्ट राइट 1 2 3 4 इन ऑर्डर इन फर्स्ट रो ऑफ द परमुटेशन, और जो सेकंड रो होगी उसमें उनके इमेजेस आएंगे। यहाँ पे नजर आ रहा है 1 का इमेज 2 है तो 1 का इमेज 2 हो गया, 2 का 3 है 2 का 3 हो गया, 3 का 4 है 3 का 4, और 4 का आगे वापस 1 आएगा। तो ये तो होगी साइक्लिक परमुटेशन। अब अल्फा लिख लिया तो अल्फा स्क्वायर कैसे कंप्यूट करना है? अल्फा स्क्वायर जाहिर बात है इस परमुटेशन का स्क्वायर है। इस परमुटेशन की इसी के साथ प्रोडक्ट लेंगे। ये मैंने अल्फा 2 दफ़ा लिख लिया, ये अल्फा और ये भी अल्फा। अब यहाँ ज़रा आपको समझना चाहिए कि परमुटेशन की प्रोडक्ट कैसे ली जाती है। 1 का इमेज 2 है, यानी इसको प्रोडक्ट लेने से पहले आप ये कर लें कि डोमेन के एलिमेंट्स लिख लें आप। 1 2 3 4 ये आपने डोमेन के एलिमेंट्स लिख लिए। अब चलते हैं उस स्टेप पे कि 1 का इमेज 2 है और इधर देखना है 2 का इमेज क्या है। 1 का 2 और 2 का 3, यानी 1 फिर कहाँ पे गया? 3 पे, 2 से होता हुआ 1 पहले 2 पे और 2 फिर 3 पे, तो 1 जो है वो 1 के नीचे फिर क्या आ जाएगा? 3। रिपीट करता हूँ, 1 का इमेज 2 था, 2 का 3 था, तो 1 के नीचे फिर 3 आ जाएगा, यानी 1 का इमेज प्रोडक्ट में 3 बनेगा। लाइकवाइज 2 का इमेज 3 है और इधर 3 का क्या है? 4, तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा? 4, यानी 2 का इमेज 4 बन जाएगा।
3 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 1 है, लिहाजा 3 का इमेज 1 आ जाएगा, 3 जाएगा 1 पे थ्रू 4। 3 का इमेज 4, 4 का 1, तो ये आपके पास 3 के नीचे 1 आ गया। फाइनली 4 का इमेज 1 और 1 का इमेज 2, तो फिर 4 का इमेज जो है वो 2 आएगा वाया 1, 4 का 1 और 1 का 2, ये आपके पास अल्फा स्क्वायर आया। अब इस वर्किंग को देखते हुए हम देखते हैं कि आंसर जो हमारा सी पार्ट है। द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन 1 2 3 4 5 इज, अब ये भी आप देखें, ये एक 1 2 4 5 है, तो ये एक साइक्लिक परमुटेशन है जिसकी लेंथ 4 है, क्योंकि 1 से लेके 2, 2 से 4, 4 से 5 और 5 से 1। तो इसके लिए एक रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, वो पहले लिख लेते हैं ताकि आंसर तक पहुंच सके हम। द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ n इज n, ऐसी साइक्लिक परमुटेशन जिसकी लेंथ n हो उसका ऑर्डर भी n होगा। अब ये साइक्लिक परमुटेशन है 1 2 4 5 और इसकी लेंथ 4 है, तो इसका ऑर्डर जो है 4 होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन रेज होगा कि एक आम परमुटेशन जो साइक्लिक नहीं है उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। पहले अब परमुटेशन के ऑर्डर का मतलब पता है आपको? परमुटेशन के ऑर्डर का मतलब है कि इसकी बार बार इसकी प्रोडक्ट ली जाए और जब इसकी पावर ऐसी आ जाए जहां पे ये आइडेंटिटी परमुटेशन बन जाए तो फिर हम उसे कहेंगे ये उसका ऑर्डर है। अब इस थ्योरम से ये बड़ा आसान हो गया, वरना हमें इसको 4 दफा इसकी प्रोडक्ट लेनी पड़ती, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते स्क्वायर आता, फिर हमें तो नहीं पता था कि इसका 4 ऑर्डर आना है, फिर इसको स्क्वायर को इसी से मल्टीप्लाई कराते क्यूब आता, फिर क्यूब को इसी से मल्टीप्लाई कराते 4 आता, तो वहां जाके ये आइडेंटिटी परमुटेशन बनती, तो हमें पता चलता कि इसका ऑर्डर 4 है। इस मुश्किल काम से हमें इस थ्योरम ने बचा लिया। वो कहता है कि जस्ट आप इसकी लेंथ फाइंड कर लें और लेंथ जो है वो उसका ऑर्डर होगा। तो ये साइक्लिक परमुटेशन की हद तक तो बात हो गई, लेकिन अगर कोई परमुटेशन साइक्लिक नहीं है फिर उसका ऑर्डर निकालने के लिए क्या पावर्स लेनी पड़ेंगी, तो वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो उसके लिए एक और रिजल्ट मौजूद है, वो ये है टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन एफ। यहाँ देखें साइक्लिक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, ये इस थ्योरम में साइक्लिक का लफ्ज इस्तेमाल किया कि साइक्लिक परमुटेशन पता चल जाए तो उसकी लेंथ उसका ऑर्डर होगा। लेकिन यहाँ आम परमुटेशन की बात कर रहा है जो साइक्लिक नहीं है। फर्स्ट डीकम्पोज एफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशंस। अब ये भी हम देखेंगे कि अगर कोई परमुटेशन साइक्लिक नहीं है then that permutation can be decomposed into cyclic permutations as well. जब आप साइक्लिक परमुटेशंस में उसको डिकम्पोज कर लेंगे तो हर परमुटेशन की लेंथ हम फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखा, उसने कहा जी कोई परमुटेशन एफ है, तो उसने आप उसको कहा जी आपने इसको इन साइक्लिक परमुटेशंस में डिकम्पोज कर लिया, यानी F1 F2 F3 अप टू सो ऑन, ये साइक्लिक परमुटेशंस है। अब इन साइक्लिक परमुटेशंस की लेंथ जो है वो n1 n2, चूंकि साइक्लिक परमुटेशंस हैं तो इनकी लेंथ भी होंगी, तो पहले की n1, दूसरे की n2, तीसरे की nk, सॉरी k की nk। अब ये जो लेंथ्स आई हैं इनका आप एलसीएम ले लें, वो इस ओरिजिनल परमुटेशन का ऑर्डर होगा। मैं रिपीट करता हूं कि अगर कोई परमुटेशन साइक्लिक नहीं है उसको डिकम्पोज कर लें साइक्लिक परमुटेशंस में, हर परमुटेशन की लेंथ फाइंड कर लें और उन लेंथ्स का एलसीएम ले लें, वो फिर इस परमुटेशन का ऑर्डर होगा। अभी इसको हम आगे अप्लाई करते हैं आगे क्वेश्चन में। मैं एक दफा रीड कर दूं। टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन एफ, फर्स्ट डिकम्पोज एफ एज प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशंस ऑफ लेंथ्स n1 n2 nk रिस्पेक्टिवली, इग्नोरिंग द साइकिल्स ऑफ लेंथ 1। साइकिल ऑफ लेंथ 1 नहीं हम काउंट करेंगे, साइकिल ऑफ लेंथ 1 से मुराद ये है जैसे कि यहाँ पे एक साइकिल ऑफ लेंथ 1 भी आया था, ये 1 2 1 का इमेज 2, 2 का 4, 4 का 5 और 3 का 3 था जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ हमने। साइकिल ऑफ लेंथ 1 परमुटेशन में हम लिखते भी नहीं है, उसको नहीं लेना, बाकियों की लेंथ लेनी है। तो एलसीएम में रोल भी कोई प्ले नहीं करेगा ना, वो उसकी लेंथ 1 है तो उसका अगर 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा। दैट्स वाई। तो कहता है इग्नोरिंग द साइकिल्स ऑफ लेंथ 1 which present the identity permutation, the order of f is then obtained by taking the least common multiple of this। तो वही जो बात शुरू में मैंने बता दी आपको कि उसको साइक्लिक परमुटेशंस में डिकम्पोज करने के बाद उनकी लेंथ्स मालूम करने के बाद उन लेंथ्स का एलसीएम मालूम करेंगे
तो वो ओरिजिनल परमुटेशन का ऑर्डर होगा। अब चेक करते हैं। द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन लेंथ n इज, अच्छा ये तो वही पहला रिजल्ट आ गया ना, इसका तो आंसर आएगा n। द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इज, अब ये देखने, ये कोई साइक्लिक परमुटेशन है। 1 का इमेज 4, 4 का 5, 5 का 1, ये साइक्लिक परमुटेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक साइकिल चल के खत्म हो गया, परमुटेशन अभी खत्म नहीं हुई है। ये 2 साइकिल चल रहे हैं। 2 साइकिल कैसे चल रहे हैं? 1 का 4, 4 का 5 और 5 का 1, एक साइकिल खत्म हो गया, 1 से शुरू होकर 1 पे खत्म हो गया, एक साइकिल और चल रहा है, 2 3 और 3 2। अब ऐसी जो परमुटेशन होती है उसे पे हम साइक्लिक परमुटेशन नहीं कहते। साइक्लिक परमुटेशन होती है जिसका एक ही साइकिल चल के कंप्लीट हो जाए और जो एलिमेंट्स बच जाए वो फिर उसी अपने आप को ही मैप करें। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। 1 का 4, 4 का 5, 5 का 1 साइकिल चल गया, एलिमेंट बच गया था 2, 2 का इमेज 2 आता, 3 का 3 आता, तो फिर ये साइक्लिक परमुटेशन होती। लेकिन साइकिल एक चलने के बाद दूसरा साइकिल शुरू हो गया, 2 से 3, 3 से 2, तो जब दूसरा साइकिल शुरू हो जाए तो फिर ये परमुटेशन साइक्लिक नहीं रहती। बट इवन देन वी कैन डिकम्पोज इनटू product of 2 cyclic permutations. Now look at explanation. How can we do it? F is the permutation आपने लिख ली है। अब आपको नजर आ रहा है कि 1 का 4 इमेज है, 4 का 5 है और 5 का 1 है। जैसे मैंने कहा कि ये साइकिल कंप्लीट हो गया, तो इसको, इस साइकिल को हमने लिख लिया। 1 का 4, 4 का 5, 5 का 1, तो 1 का 4, 4 का 5, 5 का 1, ये इस साइकिल को मैंने लिख लिया। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। एंड देन टर्निंग टू द अदर साइकिल, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 2, एंड वी कैन राइट इट एज 2 3। समझ आ गई बेटा सबको कि ये आपके पास क्या है? ये 1 का इमेज 4, 4 का 5, 5 का 1, ये आ गया इमेज, ये उसकी साइक्लिक परमुटेशन बन गई है। और दूसरा 2 से 3, 3 से 2, तो वो आपके पास ये आ गया। इस तरह से ये वाली परमुटेशन जो कि साइक्लिक नहीं थी, हमने इसको 2 साइक्लिक परमुटेशंस में डिकम्पोज कर लिया। ओके, नाउ इसकी लेंथ क्या है? ऑब्वियसली 3। इसकी लेंथ क्या है? ऑब्वियसली 2। नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3? ऑब्वियसली 6। तो फिर इस परमुटेशन का ऑर्डर जो है वो 6 होगा। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस परमुटेशन को डिकम्पोज किया है साइक्लिक परमुटेशन में, उनकी लेंथ मालूम की है और उनकी लेंथ मालूम करने के बाद उनका एलसीएम मालूम किया है, वही इस परमुटेशन का ऑर्डर होगा। अगर तो कोई परमुटेशन पहले से साइक्लिक है तो फिर ये करना ही नहीं पड़ेगा, उसकी लेंथ उसका ऑर्डर होगा। द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन, अब मैंने थोड़ी सी जरा डिफिकल्ट परमुटेशन ली है, इसका ऑर्डर मालूम करने के लिए जल्दी से आप वही काम करें जो पीछे किया हमने, कि ये परमुटेशन लिखी, इसको डिकम्पोज करें साइक्लिक परमुटेशन में। ये एक साइकिल मुकम्मल हो गया, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, ये साइकिल मुकम्मल हो गया। तो इसकी साइक्लिक डिकम्पोजिशन ये आएगी 1 2 3। नाउ टर्निंग टू द सेकंड साइकिल, 4 5, 5 6 and 6 4, this is another cycle, 4 5 4 6, 4 5 6। now what will be its length? 3, obviously इसकी 3, और 3 और 3 का एलसीएम भी 3 ही आएगा, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? 3। अब मैंने थोड़ी सी जरा बड़ी परमुटेशन ले ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको ऑर्डर फाइंड करना है। अब वैसे तो अगर आप इसकी बार बार प्रोडक्ट कर करके करते, आइडेंटिटी परमुटेशन लेके आते, तो पता नहीं कितना टाइम लगता। अभी देखते हैं इसका ऑर्डर क्या आएगा तो पता लगेगा। उतने टाइम इसको मल्टीप्लाई करना था, तो थ्योरम ने या रिजल्ट ने हमें बड़ा आसान बना दिया। फिर इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं हम। परमुटेशन लिखी, 1 का इमेज 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 1, एक साइकिल मुकम्मल हो गया। 1 से स्टार्ट होके 1 पे जैसे ही पहुंच गए आप, साइकिल मुकम्मल हो गया। इसको डिकम्पोज करते हैं तो 1 2 3 4 लिखेंगे हम। नेक्स्ट क्या है? एक दूसरा साइकिल चल रहा है, 5 से 7, 7 से 6, 6 से 9, 9 से 8 और 8 से 5। Second cycle is also completed here. Starting from 5, ending at 5, cycle is completed. Now write here cycle. क्या था? 5 से 7, 7 से 6, 6 से 9, 9 से 8 and 8 से दोबारा आपके पास 5। तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। Now what about the third cycle? 10 to 12
and 12 to 10 another cycle is completed and write here the other cycle. ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन जैसे पीछे रिजल्ट में कहा कि ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं हम लिखेंगे। 11 ने 11 को ही मैप किया है, ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, आइडेंटिटी आ जाती है, ये इसको हम कहेंगे साइकिल ऑफ लेंथ 1, उसको नहीं लिखेंगे। नहीं जी, ये तीन हमने इसको डिकम्पोज जब किया है तो 3 साइक्लिक परम्यूटेशन में डिकम्पोज हुई है। अब इसकी लेंथ नजर आ रही है 4 है, इसकी लेंथ क्या है 5 और इसकी लेंथ क्या है 2। अब इनका एलसीएम लेते हैं जरा, 4, 5 एंड 2 का एलसीएम 20, तो फिर इस परम्यूटेशन का ऑर्डर जो है वो 20 होगा। अदरवाइज आपको इसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ना था, तब इसका आइडेंटिटी परम्यूटेशन आनी थी। तो यहाँ से अभी वो क्वेश्चन पूछ भी ऑर्डर के बाद, ऑर्डर के अलावा आइडेंटिटी परम्यूटेशन का भी पूछ सकता है। होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। The group Sn not a permutation on X is called the symmetric group of degree n, यानी जिसमें सेट X में जो एलिमेंट्स होती हैं जहाँ से परम्यूटेशन ली जाती है उनकी तादाद जो है ग्रुप की डिग्री कहलाती है, और उसका ऑर्डर ऑब्वियसली n फैक्टोरियल होगा, क्योंकि जिस सेट X में n की एलिमेंट्स की तादाद n है, नंबर n है, उसकी नंबर ऑफ परम्यूटेशन n फैक्टोरियल बनती है, और वही उस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। परम्यूटेशंस का ग्रुप होता है ये, सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है ये परम्यूटेशंस का ग्रुप होता है। A cycle of length is called the transposition, obviously length of 2, ये ट्रांसपोजिशन की डेफिनेशन है कि साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। द ट्रांसपोजिशन, अब ये वही क्वेश्चन है किसी अदर वे से पूछ लिया गया है। द ट्रांसपोजिशन साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 2, every cyclic permutation can be expressed as a product of transpositions, किसी भी साइक्लिक परम्यूटेशन को आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के तौर पे लिख सकते हैं। The number of even permutations in Sn is equal to the number of odd permutations in Sn, number of even permutations और odd permutations बराबर होती है। If alpha is equal to 1, 2 and beta is equal to 4, 6 are 2 permutations, then order of alpha beta, obviously क्या करना होगा, पहले आपको अल्फा बीटा की प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी, फिर उसका ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो वो अल्फा जो है वो साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 2 है, बीटा भी साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 2 है, दोनों का एलसीएम 2 आएगा, तो आंसर 2 होगा। द ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन इज 1 का 2, अब ये देखें यहाँ से ही पता चलता है 1 का 2, 2 का 1, एक साइकिल मुकम्मल हुआ, 3 का 4, 4 का 3, दूसरा साइकिल मुकम्मल हुआ, इस साइकिल की लेंथ 2, इस साइकिल की लेंथ 2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, आंसर इज 2।